हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम क्लासेस में। अब हम पढ़ने वाले हैं आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक हमारे कैसे होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। और दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर हों जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक। और जहाँ हमारा जो आर की वैल्यू हो वो क्या हो, 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटी होंगी। इसको थोड़ा सा एग्जांपल हम बताएंगे तो वहाँ से अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे है कि एक धनात्मक पूर्णांक को a दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से अगर हम क्या करें, विभाजित में ध्यान दीजिएगा, जो भाग देते हैं उसी को बोला जाता है। विभाजित करने पर भागफल q और r प्राप्त होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो कि इसके अंदर हमारा क्या होती है, भाज्य, और यहाँ पर क्या है हमारा भाजक, और यहाँ पे होगी हमारा भागफल, और इसके साथ जो हमारा कुछ चीज़ें होंगी, यहाँ पे लास्ट में क्या आता है, शेषफल। तो इसमें हमारा जो यहाँ पे लिया गया है कि a कोई पूर्णांक हो तो a में दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से क्या करना है, विभाजित करना है। तो भाज्य हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम a लिख लेते हैं। a क्या है, भाज्य है हमारा, और भाजक क्या है, भाजक हमारा क्या है, b। भाजक क्या है यहाँ पे b। a में हमने b का भाग दिया, और भागफल क्या है यहाँ पे q। भागफल क्या है, q क्या है यहाँ पे जो भागफल होती है। और यहाँ पे जो शेषफल है, शेषफल को यहाँ पे r रिप्रेजेंट किया गया है इस जगह, इसको शेषफल कहेंगे। ये सभी चीज़ें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जांच में क्या होगा कि जो हमारा जो भाज्य होता है तो क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस यहाँ पे क्या होगा, शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। और भाज्य यहाँ से देख लेते हैं, भाज्य क्या है हमारा a, वही a मेरा पूर्णांक है। और भाजक क्या था, भाजक यहाँ पे मैंने बताया था b, तो b मल्टीप्लाई बाई भागफल। भागफल क्या है यहाँ पे देखिए q दिखाया गया है, भागफल हमारा q हो गया, प्लस शेषफल क्या है, r। तो यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस प्रकार से किसी दो नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भाज्य, भाजक और भागफल शेषफल के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट अगर हम करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसमें एक ध्यान देने की बात होती है कि जो मेरा आर है, जो शेषफल, आर क्या है, शेषफल। शेषफल हमारा कभी भी भाजक से अधिक नहीं होगा। शेषफल कभी भी भाजक से अधिक नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। शेषफल 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, और भाजक से हमेशा छोटा होगा, जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए कि जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर, आर मतलब शेषफल, और किससे छोटा होगा, हमेशा भाजक से। भाजक हमारा क्या है, b। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख लेते हैं, और जहाँ पे r 0 या फिर b से हमेशा छोटा होगा, या फिर 0 के बराबर हो सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही है। इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसी को एक नियम बोलते हैं, क्या, कलन विधि कम के द्वारा हम क्या निकालेंगे, SCF, महत्तम समापवर्तक। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम जो नियम अभी बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मैंने अभी भी बताया था कि a बराबर कोई पूर्णांक हमारा हो, उसमें हम क्या करें, b से अगर डिवाइड करें तो q प्लस r के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस r। जैसे यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, a यहाँ पे रहेगा, b से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, q आएगा, और इसके साथ जो हमारा शेषफल बचेगा वो हमारा r होता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके लिखा जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस r। इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि भाग देंगे, और स्टेप हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें क्या है कि r जो है, मैंने भी बताया था कि r जो है वो हमेशा भाजक से, b हमारा क्या है, b एक प्रकार का भाजक है, तो भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, और r जो है 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। जब 0 हो जाएगा, जिस पोजीशन पे या फिर जिस चरण पे, जिस स्टेप पे हमारा r 0 हो जाए, r मीन्स शेषफल 0 हो जाए, उस टाइम पे जो भाजक होता है वही हमारा
दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, म स प। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम क्या करें कि 2 और 5, 2 5 है, इसका अगर हमें क्या निकालना हो का HCF, अगर 2 और 5 के HCF निकालना हो किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या होगी उसको A मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो दोनों में सबसे बड़ी संख्या होगी उसको A मानेंगे। तो A हमारा कितना हो गया 5 और B क्या हो गया 2। इसको हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 1 बचा। अब 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव में यहाँ नहीं ले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, यहाँ से हम जो भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे, भाजक को यहाँ पे फिर से भाज्य बनाया जाएगा और 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2। तो जिस टाइम पे देखिए क्या हो गया, शेषफल 0। जिस समय शेषफल 0 हमारा हो जाए, जिस चरण में शेषफल हमारा 0 हो जाए, उस टाइम पे जो मेरा भाजक होगा वही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का म स प। इसका मतलब उस समय जिस समय शेषफल हमारा 0 है उस टाइम पे भाजक हमारा क्या है 1। तो 2 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 15 और 25, 15-25 का अगर हमें क्या निकालना हो HCF, तो 15-25 में हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको हम A मानेंगे, छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे B। तो 25 में हम किसका डिवाइड करेंगे 15 का, तो कितनी बार में जाएगा, 15 दूनी 30, ज़्यादा हो जा रहा है, तो 15 एकम क्या हो जाएगा 15, घटा लेते हैं, 5 में से 5 0 1 10 हुआ। अब जो शेषफल बचा उसको हम भाजक बना लेते हैं और जो भाजक पहले था उसको हम क्या बनाएंगे भाज्य। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, घटा लेंगे, 15 में से 10 गया 5, 15 में से 10 घटाएंगे हमारा 5 हो जाएगा। अब 5 शेषफल अभी भी हमारा 0 नहीं हुआ, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो भाजक था उसको हम भाज्य बना लेंगे और शेषफल से हम भाग देंगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 कट गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। तो जिस समय शेषफल हमारा 0 हो जाए उस समय हमारा जो भाजक होता है वो क्या कहलाता है HCF। उन दोनों संख्या क्या हो जाएगा, वो HCF हो जाएगा। तो शेषफल हमारा कहाँ 0 आया, इस जगह। उस समय भाजक क्या है हमारा 5, तो उसमें भाजक 5 है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा क्या हो जाएगा 5। म स प HCF मतलब क्या होता है, म स प हमारा क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बताता है, दो या दो से अधिक संख्याओं का म स प निकालने के लिए ये एक प्रकार का नियम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कैसे हम म स प निकालेंगे, HCF कैसे निकाला जाएगा। तो 81 में हमने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी दोनों में उसको क्या मान लेंगे, हम A मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो A है वो 200 क्या हो गया 37 और जो B है वो हमारा क्या हो गया 81। ठीक, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम यहाँ कर लेते हैं। 237 में हम 81 का डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार में जाएगा, 2 बार जाएगा कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 8 16। इसको हटा लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे नहीं जाएगा 13, 7 हो जाएगा, कितना आ गया 75। अब जो 75 है 1 2 7 7 6 13, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 75, शेषफल 0 नहीं हुआ, इसको हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में लिखेंगे, तो जो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R, इस रूप में लिखा जाएगा। तो A क्या होगा, जो दोनों में सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी क्या है 237 और जो 81 है हमारा B था, और जो Q है, Q में भागफल होता है, भागफल हमारा क्या आया है 2, भागफल 2 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए BQ में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, तो 81 में 2 का गुणा है, प्लस R क्या है, R हमारा शेषफल, शेषफल कितना बचा यहाँ पे 75, तो हम क्या करेंगे 75 यहाँ लिख देंगे। अब शेषफल यहाँ 0 है, R 0 के बराबर नहीं है, जब तक R 0 नहीं होगा तब तक हम म स प नहीं बता पाएंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, R 0 नहीं है तो इसको इस स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ जो आगे बढ़ाएंगे हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से क्या करेंगे 75। तो अगर शेषफल 0 नहीं आया तो अब इसके बाद जो भाजक होगा उसको हम भाज्य बना लेंगे। अब 81 में जो शेषफल इसका था उससे हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा 75 एक कम यहाँ पे 75 घटा लेते हैं। 81 में 75, इसको 1 में से 5 नहीं जाएगा, उधार देगा। 11 में से 5 6 यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, शेषफल 0 है नहीं, 6 है। तो शेषफल 0 ने इस स्टेप को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या हुआ है, जो भाज्य है हमारा कितना आ गया 81 बराबर, यहाँ पे क्या है, किससे भाग दे रहे थे अब 75 से। 75 कितनी बार गया, क्योंकि क्यों क्या है भागफल होता है, एक बार गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल यहाँ 75 था, इसके लिए अभी जब स्टेप आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल हमारा 6 आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 6 लिखेंगे। यहाँ पे भी हमारा क्या है r 0 के बराबर नहीं आया, r हमारा 0 नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, आगे स्टेप बढ़ाते हैं। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है तो 6 को हम भाजक बना लेंगे और जिससे हम भाग दे रहे थे उसको यहाँ लिख लेंगे, भाजक को भाज्य बना लेंगे। अब इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, तो 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 हुआ। इसके बाद घटा लेते हैं 1 5, 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल हमारा 3 आ गया, कितनी बार गया 12 बार, कितनी बार गया हमारा 12 बार। इस स्टेप को फिर से यहाँ लिख लेते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा जिससे भाग दे रहे थे हम उसको क्या बना देंगे, भाज्य, भाजक को भाज्य बना लिया वहाँ से। अब इसके बाद किससे हम जो शेषफल है शेषफल से डिवाइड किया, ये वाला स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 6 12 और 3 को 75 हो गया, 75 को क्या लिखे हैं 6 गुणे 6 का पहाड़ा कितनी बार में गया 12 बार में, तो 12 हो गया प्लस। अब जो शेषफल आया इसके लिए शेषफल यहाँ 3 आया, शेषफल 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए शेषफल 3 आ गया, ये भी हमारा r 0 के बराबर नहीं हुआ, r 0 के बराबर नहीं होता। फिर हम अगला स्टेप यहाँ बढ़ाएंगे, किससे भाग देंगे, यहाँ जो 6 बचा है 6, 3 से भाग दिया जाएगा किसमें 6 में, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, तो इसको इस स्टेप को लिख लेते हैं कि 3 6 2। तो यहाँ पे देखिए क्या है 6 था भाज्य, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ये स्टेप हम यहाँ 6 लिखें, जिससे भाग दे रहे थे भाजक को हम भाज्य बना लिए, शेषफल को भाजक बनाएंगे। तो 3 यहाँ हो जाएगा 3, और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े थे 2 बार, 3 दूनी 6 था 2 बार, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 हो गया, और शेषफल कितना आ गया 0। यहाँ से अगर शेषफल यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे r 0 है। तो मैंने बताया था कि जिस पोजीशन पे, जिस स्टेप पे या फिर जिस चरण में, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथे चरण में r हमारा 0 आ गया। जब r चौथे चरण में 0 आ गया तो जिस समय r हमारा 0 हो जाए उस टाइम जो भाजक होता है, ये क्या है भाजक, ये जो भाजक है यही हमारा क्या कहलाएगा म स प। तो हमारा म स प कितना आ गया 3, म स प 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम क्या निकाल सकते हैं, महत्तम समापवर्तक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे। ओके, हेलो दोस्तों, द एग्जाम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली फर्स्ट 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, किसके मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, इसका 135 और 225 का। ठीक, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाग के मेथड से निकाल लेते हैं। तो जो इसमें से बड़ी संख्या होगी छोटी संख्या से क्या करेंगे डिवाइड किया जाता है। तो बड़ी संख्या क्या है 225, छोटी संख्या से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड, कितना है 135। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे 1 टाइम्स, एक बार जाएगा। तो 135 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 होगा, घटा लेते हैं यहाँ पे 5 में से 5 0, और 2 में से 3 नहीं जाएगा, उधार देगा। तो यहाँ 12 में से 3 गया 9, 9 3 12। अब इसके बाद क्या करेंगे, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इस सब कंडीशन को हम क्या करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पे लिखेंगे इसको। तो चरण फर्स्ट यहाँ पे हम यहाँ लिखते हैं, चरण पहला। चरण पहले में क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखा जाता है, a बराबर BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो a क्या है, जहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ हमारा a ग्रेटर देन b होना चाहिए। a ग्रेटर देन b मतलब a हमारा बड़ी संख्या होगी, b क्या होगी छोटी संख्या।
तो ए क्या है यहाँ पे, ए बराबर 225 है एंड बी बराबर 135 है। बी छोटी संख्या है, ए बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे चूँकि 225 इज ग्रेटर देन 135 में हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस मेथड से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो इस स्टेप को किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से। तो हमारा ए क्या है 225 बराबर बी क्या है, बी मेरा 135 है। तो 225 में 135 का डिवाइड किया गया तो क्या आया, कितनी बार गया, ये हमारा क्यू होता है। तो क्यू कितना है हमारा 1, यहाँ से क्यू 1 है एंड प्लस आर क्या है शेषफल, आर हमारा क्या होता है शेषफल होता है। ठीक, शेषफल क्या है 90। अब हम क्या करेंगे, शेषफल हमारा 90 है और हमारा शेषफल यहाँ 0 नहीं हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, क्योंकि आर डज नॉट इक्वल टू 0, आर हमारा 0 नहीं हो पाया। तो हम ये प्रोसेस तब तक किया जाएगा एचसीएफ निकालने के लिए जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो शेषफल यहाँ 0 नहीं हुआ तो ये प्रोसेस हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से 90 जो यहाँ पे शेषफल बचा था उसको भाजक बना लेंगे और 135 से भाग दे रहे थे इसको क्या करेंगे, भाज्य बना लेंगे। तो 90 में 135 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कर लेंगे, 91 90, 5 में से 0 हो गया यहाँ 5, 13 में से 9 हो गया 4, कितनी बार आएगा 4 बार। फिर भी यहाँ शेषफल 0 नहीं आया। इस स्टेप को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो 135 को मैंने क्या बनाया, भाज्य बना लिया था और जो शेषफल आया उसको भाजक। तो 90 में कितनी बार गया था, यहाँ पे देख लीजिए 90 एक कम 90 हुआ था, एक बार गया तो एक यहाँ लिख लेंगे प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 45 आया। तो शेषफल यहाँ 45 आ गया। ठीक, ये हमारा चरण पहला था, यहाँ से पहला चरण। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा चरण हमारा ये। ठीक, दूसरे चरण में भी हमारा क्या हुआ कि शेषफल 0 नहीं हो पाया, शेषफल 0 नहीं है। यहाँ पे क्या है, आर हमारा 0 नहीं है, शेषफल को आर से दिखाते हैं, आर 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, अगले स्टेप पे फिर से जाएंगे। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे ये जो शेषफल बचा था इसमें हम 90 का क्या करेंगे, 90 में 45 का फिर से डिवाइड किया जाएगा। तो 45 दूनी कितना होता है 90, ये 0 ये 0 दोनों 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। इस स्टेप को यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरा स्टेप है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे 90 था, 90 को हमने भाज्य बना लिया और जो शेषफल था उससे क्या बनाया, भाजक बना लिया और मल्टीप्लाई 45 में कितनी बार गया है 90 से, 45 दूनी 90 2 बार का, प्लस शेषफल कितना आया यहाँ पे 0, यहाँ 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे शेषफल 0 हो गया क्योंकि आर इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था जहाँ पे हमारा आर क्या हो जाए 0 हो जाए उस प्लेस पे जो हमारा भाजक होता है, भाजक क्या है 45। देखिए भाजक हमारा क्या था 45, यही 45 हमारा क्या होगा एचसीएफ, यहाँ पे लिख लेते हैं। अतः आर इक्वल टू 0, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अतः 135 व 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये स्टेप हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यूज होता है, यही हमारा आंसर है। ठीक, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38,220। इसमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग लगाएंगे। यहाँ पे है 38220 और इसमें हम डिवाइड क्या करना है 196 का। देखते हैं कितनी बार जाता है, 196 में डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 2, एक बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है। 196 में 1 टाइम जाएगा तो 196 लिखेंगे, माइनस कर लेंगे यहाँ पे। 2 में से 6 12, 12 में से 6 गया 6 और इसको उधार दिया यहाँ पे 7, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, कितना जाएगा 1 टाइम्स। अब इसके बाद 186 है, अब यहाँ पे 2 उतारेंगे, 2 उतार लेते हैं, कितना जाएगा 1862 है, कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, 9 बार लेके जाते हैं, कितना हो जाएगा 9 6 54, 9 9 81, 81 और 5 86 और 9 कम 9, 8 बचा था हमारा, 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो घटाएंगे तो इसको उधार दिया, यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। अब इसको उधार दिया था, यहाँ 5 बचा, इसको उधार दिया, जब यहाँ 5 बचा 5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे इसको उधार देगा, यहाँ 15, 15 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, 15 में से 6 घटाएंगे 9 आएगा। और इसको उधार दिया था तो यहाँ 0 0, यहाँ पे क्या है 0, ये वाला 0 अब यहाँ उतर जाएगा। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा उसको देख लेते हैं। 19 बचे 95, 5 बार जा सकता है, 5 बार ले जाते हैं, 5 6 30 हो जाएगा और 5
5 9 45, 45 दिन कितना होता है 48, और 5 1 कम 5, 5 4 9। ये देख रहे हैं 0 0 0, एक बार में ही मतलब 195 बार गया, उतने में ही 0 हो गया। तो क्या करेंगे, इसको चरण के माध्यम से लिखेंगे। यहाँ पे चरण पहला, चरण पहले में क्या है हमारा कि चूँकि 38,220 कितना है, 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196। तो ये जो हमारा 38,220 है उसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। यहाँ पे हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बी। इस टर्म में अगर है ए ग्रेटर देन बी तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस फॉर्म में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर लिखा जाता है। तो इस भाग को हम किस टर्म में लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो ए है कितना है 38,220 बराबर कितना लिखेंगे, बी कितना है 196 मल्टीप्लाई बाई कितनी बार गया है उसको देख लेते हैं, कितनी बार गया है 195, भागफल हमारा होता है, भागफल कितना है 195, और प्लस शेषफल कितना आया, आर हमारा क्या होता है यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। तो शेषफल 0 आ गया तो 0 मैंने अभी बताया था यहाँ पे, चूँकि आर यहाँ पे क्या हो गया 0। जिस जगह या फिर जिस चरण में हमारा आर 0 हो जाए उसी टाइम जो मेरा भागफल होता है, भागफल नहीं, जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा मसक और SCF क्या हो जाएगा SCF। तो हमारा यहाँ पे अतः 3,220 व 196 का SCF यहाँ पे 0 हो गया था, तो SCF हमारा कितना हो जाएगा, जो भाजक था जिससे मैंने भाग दिया हुआ था। भाजक क्या होता है, जो भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे SCF हमारा कितना आ जाएगा 196, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो इसमें क्या है कि 867 और 255 का हमें क्या निकालना था, SCF ही निकालना है। SCF किसके मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से। तो पहले जो छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हम क्या लगाएंगे, उसका भाग लगाएंगे। भाग लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है 255। इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, पहली बार 25 × 75, 25 × 100, 3 बार जाएगा। पहली बार में कितने बार जाएगा, 3 में। तो 3 5 15 हो गया, 3 5 15 और 1 16, और 3 दूनी 6 और 1 7। घटा लेते हैं, 7 में से 5 2 हुआ, यहाँ पे 0 1। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए शेषफल 0 नहीं हुआ, तो इस चरण को सभी को क्या करेंगे, चरण के माध्यम से लिखेंगे। तो पहला चरण में क्या है कि हमारा, क्योंकि यहाँ पे 867 इज़ ग्रेटर देन 255, 867 जो है 255 से बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 867 बराबर 255 का मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था। कितनी बार गया, यहाँ पे देखते हैं कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 बार जगह शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 102, शेषफल 102 आ गया। तो शेषफल यहाँ 0 नहीं है, क्योंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 मेरा नहीं है। तो क्या करेंगे, चरण दूसरे में जाएंगे, देखते हैं दूसरे में क्या होता है। इसको हम आगे भाग देंगे, जो यहाँ पे शेषफल आया उस शेषफल को हम भाजक बनाएंगे, और जो भाग दे रहे थे पहले भाजक था उसको भाज्य बना लेंगे। कितना आ गया 255, कितनी बार जाएगा 100 दूनी 200, 2 बार जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 0 और 2 1 कम 2। घटा लेते हैं, कितना जाएगा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक, अब यहाँ पे भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ, तो इस चरण को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हम लिखेंगे कि 255 बराबर 255 यहाँ लिख दिया, जो शेषफल था उससे मैंने भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाजक हो जाएगा। कितनी बार गया 102 का 2 बार, कितनी बार में गया है 2 बार, प्लस शेषफल हमारा कितना आया 51। यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, क्योंकि r 0 के बराबर नहीं आया। जब r 0 के बराबर नहीं आया तो हमारा क्या हो गया, अगला स्टेप मुझे जाना पड़ेगा। जब तक 0 ना आए तब तक अगला स्टेप हम बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या है 51 में किसका भाग देंगे, जो यहाँ पे भाजक था 102 का, कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो 2 1 कम 2 और 2 5 10। यहाँ आप देख रहे हैं सभी जगह 0। इस स्टेप को चरण के माध्यम से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा चरण 3 में हम क्या करेंगे कि जो 102 था यहाँ पे लिख लेंगे भाज्य में, और यहाँ पे जो शेषफल है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो शेषफल से डिवाइड किए 51 से, तो 51 दूना 2 बार में गया है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, प्लस शेषफल कितना आया, शेषफल यहाँ से देखिए 0, तो क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि r बराबर 0। तो जिस जगह हमारा r क्या हो जाए 0, जिस जगह r हमारा क्या हो जाए 0, उसी जगह पे हमारा जो भागफल होगा, मतलब जो भाजक होगा जिससे हम भाग देते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का मसक। अतः यहाँ पर लिख लेंगे आखिर में, अतः 867 व 255 का HCF कितना होगा, जो मेरा भाजक था 51। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।